सो गाइस, पिछली वीडियो में देखा था कैसे हम एडमिन आउट्स क्रिएट करते हैं, कैसे साइडबार फिक्स करते हैं और कैसे हम कैटेगरी सेक्शन के फॉर्म को डिजाइन करते हैं। हमने यूआई पर डिजाइन किया था। आज की वीडियो हम बैकएंड करेंगे, जहां पर हम कैटेगरी को सेव करेंगे, कैटेगरी को गेट करेंगे और डिलीट करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पर हम एक नेम सेव कराना है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा, एक इमेज सेव करानी है जो आपका इमेज होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लाउडनरी का, जो हमने पिछली वीडियो में अकाउंट क्रिएट किया था। तो हम पैकेज इस्तेमाल करेंगे विच इज npm i क्लाउडनरी। तो काफी वीकली डाउनलोड है इसके, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल करना है npm i क्लाउडनरी। ओके कूल। तो सिंपल आपको आना है, यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन करना है, देन सिंपल आपको लिखना है npm क्लाउडनरी। ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपका बैकएंड पार्ट होगा, तो ये फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे लाइब्रेरी के अंदर, एक यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। अभी किसके लिए होगी, क्लाउडनरी के लिए। तो हमने बोला क्लाउडनरी, क्लोज करते हैं। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे किसका, इम्पोर्ट स्टेटमेंट का। तो हमने लिखा इम्पोर्ट विच इज क्लाउडनरी फ्रॉम विच इज क्लाउडनरी। तो ये लिखना हमें। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके अंदर से निकालना है v2। तो हम लिखेंगे क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट कॉन्फिग। अब कॉन्फिग के अंदर कुछ ऑप्शंस पास करने हैं। अब वो ऑप्शन कौन से होंगे, जैसे कि एपीआई की। तो हमने बोला एपीआई की, जो क्या होगा आपका प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई की। सेकेंड वन इज एपीआई सीक्रेट। तो हमने बोला प्रोसेस डॉट env एपीआई सीक्रेट। एंड सेकेंड वन इज क्लाउड नेम। तो क्लाउड नेम करना है विच इज प्रोसेस डॉट env। ये सारा कुछ हमने पहले कर लिया था किसमें, env के अंदर, तो मैं उसी को रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। अब ये हो चुका हमारा क्लाउडली कॉन्फ़िगरेशन। अब उसको क्या करते हैं, इसको डिफॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, या फिर सिंपल करते हैं इसको। यहाँ पर कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं जो क्या करेंगे, इमेज को अपलोड करेंगे, इमेज को डिलीट करेंगे। तो उनका काम हुआ ऐसा हेल्पर काम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसके लिए, अपलोड इमेज के लिए, जहां पर हम अज्यूम करते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट अपलोड इमेज। एक एसिंग फंक्शन होगा एंड ये आर्गुमेंट लेगा फाइल, जिसमें क्या होगा, लाइक वो किस टाइप का होगा, फाइल टाइप का। ओके। सेकंड वन लेगा कोई फोल्डर जो इस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, बिकॉज हम मैनेज करेंगे फोल्डर्स को। ओके कूल। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे किसको, एक प्रॉमिस को। तो हमने बोला न्यू प्रॉमिस। ओके कूल। एक एसिंग फंक्शन होगा और इसमें रिजॉल्व होगा एक, तो एक सेकंड होगा रिजेक्ट। ये बन गया प्रॉमिस। ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा क्लाउडनरी है ये वाला, इससे बोलना है भाई सुनो क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट अपलोड स्ट्रीम। एक फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ हमें ऑप्शंस पास करने हैं, जैसे कि रिसोर्स। अब रिसोर्स का मतलब ये है कि आपका जो टाइप है, यानी कि जो आप इमेज अपलोड कर रहे हो या फिर जो भी आप डेटा अपलोड कर रहे हो, वो किस टाइप का है, जैसे ऑटो है, इमेज है, रो है, वीडियो है। तो हम बोलते हैं भाई एक काम करो, जो भी मैं तुम्हें डेटा दूं तुम उसका से फैच कर लेना। ऐसा भी होता है कि इमेज होगा, वीडियो भी होता है, कुछ भी होता है, तो मैं इसके सबके इस्तेमाल कर लूंगा इसको। ठीक है। एक फोल्डर कि एक काम करो, जितना डेटा होगा तुम फोल्डर के अंदर उसको रैप कर दो। तो मैंने बोल दिया जो फोल्डर तुम दोगे यहाँ से। ठीक है। तो ये हो गया अपना फोल्डर का। इसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है कॉल बैक। तो हम बोलेंगे ए से, जिसके अंदर क्या आएगा, एक एरर आएगा, एक आएगा आपका रिजल्ट, कुछ इस तरीके से। ओके कूल। अगर इफ एरर एरर आता है तो उस टाइम पे क्या करो, जो प्रॉमिस है आपका विच इज रिजेक्ट, इसमें क्या कर दो, एरर के अंदर डाल दो क्या, मैसेज कि भाई आपका ये एरर है, इसको देखो क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है। तो ये काम अपने आप कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है तो क्या बोलो, रिजॉल्व। रिजल्ट में क्या आएगा आपका, जो आपका रिजल्ट है। ये हो गया अपना काम। ठीक है। अब इसको सेम किया हमने, और एक अभी देखो फाइल का हमने काम नहीं किया, मतलब इमेज को अपलोड नहीं किया, ये तो सिंपल काम हुआ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इमेज को हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने बोला कॉस्ट, लाइक हमने लिखा एरे बफर। वो कहाँ से आएगा, जो आपका ये है फाइल, इसके अंदर प्रॉपर्टी है एरे बफर नाम से, यहाँ से। बट ये प्रॉमिस रिटर्न करती है, तो हम क्या बोलेंगे अवेट, कि भाई तुम अपना काम कर लो, तुम आराम से देना। तो फिर हम बोला कॉस्ट बाइट्स बफर, जिसमें बोला हमने अवेट ऑफ किसका, जो हमारा लाइक क्लास है विच इज बफर डॉट फ्रॉम एरे बफर। ठीक है। ये मिल गया। अब इसको कॉपी करना है, जो आपका एक कॉल बैक था एसिंग वाला, इसको एंड में एक फंक्शन लिखना है, एंड
और ये पास कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज अपलोड। आप इसके क्या करते हैं, एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, किसके लिए, डिलीट इमेज के लिए, जिसमें क्या होगा, डिलीट इमेज, और ये टाइप लेगा, बट इसमें क्या होगा, एक आर्गुमेंट विच इज पाथ, पाथ लिख दो या फिर पब्लिक आईडी लिख दो, ठीक है। कॉपी करो इसको, ये कुछ भी नहीं होगा इसमें, ना ही ये सब होगा, बट इसमें आपका ये तो होगा, आपको प्रॉमिस होगा। तो ट्रैकेज लगाते हैं यहाँ पर। ट्रैकेज में क्या होगा, जो भी एरर आता है तो उसमें क्या करो, रिजेक्ट डाल दो उसको, कूल। तो ये तो हो गया आपका एरर, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है आपको, रिजॉल्व में क्या काम करना है। तो रिजॉल्व में कहना है भाई आपको, देखो पहले तो अवेट करो कौन से रिजल्ट को। इसमें क्या होगा, आपका जो आपका क्लाउड था, इसके अंदर एक फंक्शन है V2, ठीक है। इसके अंदर मिलता है आपको अपलोडर, अपलोडर तो मिलता है डेस्ट्रॉय। किसको डेस्ट्रॉय करना है, पब्लिक आईडी को, जो भी मैं आईडी दूंगा उसको डेस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। रिजल्ट आ गया, अब इसको रिजॉल्व में डाल दो। ये हो गया अपना काम, डिलीट इमेज का भी। तो ये हमारे कुछ हेल्पर्स बन गए। अब इनको हमें यूज करना है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं थोड़ा विच इज हमारा, जो हमारा था विच इज सर्विस के अंदर। इसके अंदर हमने क्रिएट की थी, अगर आपको ध्यान है, मिडलवेयर, जिसमें क्या था, मैं वेरीफाई यूजर। बट अभी देखो ये काम जो हो रहा है ना, एडमिन के लिए हो रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। तो हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई बंदा एडमिन है भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा था, एक आईडी रिटर्न कर रहे थे हम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आईडी रिटर्न कर रहे हैं, ये वाली को। तो हम सिंपल बोलेंगे, कहाँ पर, एक क्रिएट करेंगे विच इज वेरीफाई एडमिन डॉट मिडलवेयर डॉट टी एस, ठीक है। ये देखा हमने, इसको कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पेस्ट किया। इसमें से क्या क्या काम का है, तो ये काम का नहीं है हमारा, ठीक है। ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का है, एंड ये भी किसी काम का नहीं है, तो ये लिखा हमने, ठीक है। और इसको भी हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, वो सबसे पहले चाहिए कनेक्टिविटी, तो कनेक्शन का यूज करेंगे। अब इसका क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर ये फंक्शन तो होगा, बट ये मिडलवेयर की तरह नहीं होगा, ये ऐसा फंक्शन होता है, हमने कॉज विच इज वेरीफाई एडमिन, इस तरीके से एसएन फंक्शन होगा, जो एज अ आर्गुमेंट एक आईडी लेगा। वो आईडी किस टाइप का, जो mongoose है उसका ऑब्जेक्ट आईडी, टाइप्स लिख लो कुछ, टाइप्स डॉट mongoose ऑब्जेक्ट आईडी। तो कुछ इस टाइप का वो आईडी होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें चेक करना है विच इज अवेट ऑफ। क्या अवेट करना है, तो हमें सबसे पहली बार एक काम करते हैं, इसको आईडी लेके स्ट्रिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है। ज्यादा वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करना है। अब मॉडल कौन सा होगा हमारा, यूजर मॉडल। तो ये तो मालूम पड़ेगा कि इसका जो रोल है कौन सा वाला, ये एडमिन है या फिर यूजर है। तो हमने बोला अवेट ऑफ यूजर कॉन्स्ट चेक एग्जिस्ट यूजर विच इज अवेट ऑफ यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। ये फंड वन ले लो या फिर फाइंड बाई आईडी कर लो, जिसमें हमने आईडी को पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यूजर आ जाएगा हमारा। अगर मान लो इन एनी केस यूजर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे इसको, थ्रो कर दिया हमने न्यू एपीआई एरर को, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एसटीवीटीएस विच इज अनऑथराइज्ड और नो यूजर, नो यूजर डिटेल्स फाउंड, सिंपल ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पर हमें यूजर मिल चुका होगा, ठीक है, इस केस में। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है भाई, चेक करो इफ चेक एग्जिस्ट का रोल अगर ट्रिपल इक्वल होता है किसके, एडमिन के, क्या रोल ये होता है किसके अंदर, देखो अगर देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ मैं, ये वाली प्रॉपर्टी अगर होती है इसके अंदर, वो भी एडमिन के बराबर, तब क्या करो, तब तो तुम नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट मत करो, रिटर्न कर दो किसको, ट्रू को। एल्स में क्या करो, रिटर्न फॉल्स। तो ये बन गया हमारा एडमिन के लिए, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हम कोई रेस्पॉन्स ही भेज रहे हैं यहाँ पर। और इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, चलो इसको भी रिमूव कर दो, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। अब ये एरर दे कहाँ रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई एरर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्ट्रिंग पासवर्ड और दैट में। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई एक काम करो, तुम्हारा जो टैप है ना वो स्ट्रिंग ही है, तो रख लो अपने पास, ठीक है, कोई नहीं।
इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं मेन काम पे विच इज एपीआई के अंदर। अब क्या करना है, एडमिन क्रिएट करना है। तो आते हैं एडमिन के अंदर विच इज कैटेगरी, कैटेगरी ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें कैटेगरी को ऐड करना है। तो हमने बोला ऐड कैटेगरी, जिसमें क्या होगा हमारा राउट डॉट टीएस। ओके ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं कॉस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट को, जिसमें क्या होगा हमारा एक रिक्वेस्ट आएगा। किस क्या उसका टाइप क्या होगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। सबसे पहले चेक करना है कि बंदा हमारा ऑथेंटिकेशन है कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो मैंने बोला कॉस यूजर इक्वल्स टू इज और। ठीक है, अब इज और रिटर्न क्या कर रहा है, यूजर। तो हमने बोला अवेट ऑफ इज और। ये हो गया आपका काम। इसके बाद पास क्या करना है, रिक्वेस्ट पास करनी है। किस टाइप का, वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब अगर ये नहीं आता है तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, सिंपल बोलते हैं कॉस एडमिन विच इज अवेट ऑफ वेरीफाई एडमिन, जिसके अंदर पास करना है यूजर को विच इज आईडी। तो हमने पास कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। अगर मान लो इफ नॉट ऑफ एडमिन, एडमिन नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो हम बोल देंगे थ्रो न्यू एपीआई एरर कैन नॉट एक्सेस दिस राउट, और बोल देंगे क्या, बैड रिक्वेस्ट, कुछ इस तरीके से। ये काम हो गया। एक काम करते एरर हैंडलिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रोफाइल राउट था इसके अंदर की थी हमने ट्रैकेज के थ्रू, इसको कॉपी करेंगे और चलते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट किया मैंने, ये सब मैंने डाल दिया ट्राई के अंदर। इसमें से कैच को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, इसको लिया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया। तो एरर हैंडलिंग हो चुका है मेरा। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बस मेरे को, ये इंपोर्ट हो चुका है। तो ये काम मेरा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अब मेक श्योर करना जो आपका नेम और इमेज होगा वो आएगा आपका फॉर्म डेटा के अंदर, यानी कि जो आपका रिक्वेस्ट है इसके फॉर्म डेटा के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट डेटा। सो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक नेम आएगा और एक इमेज आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला जो अवेट करो किसका, जो आपका ये है रिक्वेस्ट के अंदर विच इज फॉर्म डेटा, इसके अंदर मिलेगा डेटा। तो हम क्या बोलेंगे कॉस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं। तो पहले इमेज को गेट भी करना पड़ेगा। तो हमने बोला कॉस्ट इमेज। ठीक है, अवेट करो, अवेट कर लो या सिंपल रखो डेटा डॉट गेट। इमेज का नाम क्या था हमारे का, इमेज रखते हैं अभी के लिए, तो बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, इमेज हो गया। इसको अपलोड करते हैं, तो कॉस्ट अपलोड रिजल्ट इस तरीके से आएगा, जिसके अंदर अवेट करना है किसका, अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज कहाँ से आएगा, क्लाउडनरी के हेल्पर से। ये किया हमने। इसके अंदर पास कर दिया हमने इमेज को। इमेज का टाइप क्या है, फाइल, बट ये बोलेगा अननोन। अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे देगा एरर। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा भाई, फोल्डर देते हैं विच इज कैटेगरी। ओके, सो यहाँ सुनो, यहाँ पर दे रहा है ये एरर, क्यों दे रहा है कि भाई जो आपका ये है ना, इसको नहीं पता कि किस टाइप का वैल्यू है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला एज अननोन, कि मुझे नहीं पता किस टाइप का है, बट तुम एक काम करो, इसको तुम फाइल में कन्वर्ट कर दो। बस ये काम हो गया और ये एरर गायब हो गया। ठीक है, ये हो चुका है। और एक काम और करते हैं, सिंपल लिखते हैं विच इज कॉस्ट कैटेगरी नेम, इस तरीके से ये लिया हमने। और दैट्स इट, ये हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, नेम। ओके, ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो सिंपल रखते हैं, इसको तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ओके कूल, ये हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये है भी नहीं डेटा हमारे पास। तो इफ नॉट ऑफ इमेज एंड नॉट ऑफ कैटेगरी, अगर ये नहीं होता कोई सा भी, तो हम थ्रो कर देंगे पहले एरर, जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी और यहीं खत्म हो जाएगा हमारा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ये हो चुका है अपना सिंपल। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमें। अब रिजल्ट में हमें कुछ चीज मिलती है, जैसे पब्लिक आईडी मिलता है, एक सिक्योर यूआरएल मिलता है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, माइनर चेंज। वो क्या था हमारा, चलते हैं मॉडल के अंदर, वेयर इज मॉडल।
ये रहे मॉडल्स। इसके अंदर कैटेगरी मॉडल एक फील्ड और ऐड करते हैं, किसके लिए, स्लग के लिए। एंड सिंपल क्या करना है, हमें एक फील्ड लेनी है विच इज स्लग नाम से। तो हमने बोला यहाँ पर स्लग। स्लग हमारा नेम के हिसाब से होगा, तो हमने सिंपल ये इसको कॉपी किया और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एंड ये लोअर भी होगा, बिकॉज स्लग कभी भी आपका बड़ा नहीं होता, मतलब कैपिटलाइज नहीं होता, ना ही वो अपर केस में होता है, वो हमेशा लोअर केस में होता है। इसके लिए क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करेंगे विच इज स्लगीफाई। तो हमने लिखा npm i स्लगीफाई, काफी फेमस पैकेज है। तो इसको सिंपल इंस्टॉल करेंगे हम, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, और चाहो तो अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारी कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। मान लो एग्जिस्ट हुई तो इस केस में क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर आते हैं, पहले तो यहाँ पर चेक कर लिया हमने एडमिन को, यहाँ पर ओके। इसके बाद हमने इमेज को अपलोड किया, यहाँ से हमें मिलता है एक सिक्योर और एक मिलता है हमें वो। तो उससे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि कैटेगरी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। तो हमने बोला कॉन्स्ट चेक एग्जिस्ट कैटेगरी, ओके। एंड बस यही काम करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बोलना है देखो भाई विच इज, सबसे पहले जो हमारा कैटेगरी मॉडल है इसके अंदर पहले फाइंड करो, फाइंड वन। किसके बेस पे, अगर हम चेक करें इसके अंदर क्या क्या है। एक तो है हमारे पास विच इज नेम नाम से, ओके। नेम को फाइंड करना है तो नेम लिख दिया हमने। नेम क्या होगा हमारा, जो भी हमारा कैटेगरी का ये आ रहा है, ये वाला, ये हो जाएगा अगर ये एग्जिस्ट करता है। इफ इट इज एग्जिस्ट, तो क्या करो तुम इस टाइम पे थ्रो कर दो कि भाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तुम इसको यूज नहीं कर सकते। तो वेट करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो चुका अपना। इसके बाद क्या करना है, अब मान लो ये नहीं होता है, कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हमारा काम भी हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर देंगे यहाँ पर, सिंपल सा विच इज पैकेज इंस्टॉल हो चुका हमारा स्लगीफाई। सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट फ्रॉम स्लगीफाई। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो चेक करते हैं। सो इसके अंदर मिलता है स्लगीफाई, मतलब डिफॉल्ट टैग, इसको यूज करेंगे। इसके अंदर पास करना पड़ता है कुछ हमें इस तरीके से, एक स्ट्रिंग पास कर दिया हमने। अब उसके अंदर ऑप्शन पास करते हो कि रिप्लेस कैसे करना है, जैसे स्पेस होता है उसको तुम हाइफन से रिप्लेस कर रहे हो, रिमूव करना है जो आपका रेगेक्स होता है उस चीज को, लोअर स्ट्रिंग ये सब करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, कहाँ पर, इमेज अपलोड होने के बाद, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये था विच इज कैटेगरी नेम, इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो ये आएगा, रिप्लेस हो जाएगा दैट, और लोअर भी होगा। तो लोअर क्या करेंगे, ट्रू, कि हमें हमेशा वो ट्रू ही करना है, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है अपने आप देख लेगा ये, ओके, अपने आप काम करेगा इसका। तो ठीक है, अपलोड इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो हमने बोला जो हमारा कैटेगरी मॉडल है विच इज दैट, सो हमने बोला कॉन्स्ट कैटेगरी, चेक करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, which is await of that category dot find by not find, it's simple create। जिसमें क्या क्या होगा हमारा, सबसे पहला है हमारा which is name। तो नेम क्या होगा हमारा, जो क्लाउडनरी का जो बंदे ने दिया है which is category name, ओके कूल। सेकंड क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखोगे तो स्लग। तो स्लग क्या होगा, जो जनरेट होगा, स्लग। इसको वेट कर लेंगे अगर टाइम लेता है तो, बस टाइम नहीं लेगा, ओके कोई नहीं। ये ले लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, हमें एक इमेज अपलोड करना है। तो हमने लिखा इमेज, जो क्या है ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ पास करना है, जैसे कि हमें इमेज यूआरएल क्लाउडनरी पब्लिक आईडी। तो हमने बोला जो हमारा इमेज यूआरएल वो क्या होगा, जो अपलोड रिजल्ट होगा इसके अंदर से आएगा क्या, डॉट सिक्योर यूआरएल, ठीक है। और सेम फॉर पब्लिक आईडी। तो हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसमें क्या आएगा, पब्लिक आईडी, ये पास कर दिया हमने। और इसका टाइप एनी रख देते बिकॉज हमें नहीं पता कि किस टाइप का डेटा वो रिटर्न करेगा, ना ही हमने कभी देखा उसको, ठीक है। तो ये काम कर जाएगा अपना। और इसको लॉक कर लेंगे कि डेटा आ क्या रहा है, लॉक किया मैंने विच इज दैट, और कैटेगरी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रेस्पॉन्स सेंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स
डॉट JSON विच इज मैसेज कैटेगरी एडिट। बहुत सिंपल सा काम था, ये काम हो चुका है हमारा। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। सो लेट टेस्ट एक काम करता है भी नहीं करता। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आरटीके क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बिकॉज आरटीके सिंपल है और हम इजी टू अंडरस्टैंड को यूज कर पाते हैं। सो हाँ यार, कर तो चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए इस तो ही। सो रिडक्स में आते हैं पहले तो। रिडक्स के अंदर मिलेगा क्वेरी, क्वेरी के अंदर ऑथ क्वेरी, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर इसको चेंज किया विच इज एडमिन कैटेगरी डॉट क्वेरी डॉट जीएस। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिन कैटेगरी, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और इसको सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये फंक्शन है, इनमें से एक फंक्शन ले लेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। इसको किया हमने रिमूव। ठीक है, जब हम कैटेगरी काम कर रहे हैं तो हमारा राउट क्या बन रहा है, देखो इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर ऐप के अंदर, ऐप के अंदर एपीआई। ठीक है, एपीआई के अंदर क्या है, सबसे पहले एडमिन, तो हमने बोला एडमिन के लिए स्लैश। एडमिन के अंदर क्या है, कैटेगरी, थोड़ा इसको कॉलम्स कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, सो कैटेगरी। ठीक है, तो ये करना हमें, इसके अंदर हमारे पास राउट्स है जैसे कि ऐड कैटेगरी, तो हमने बोला ऐड कैटेगरी, जिसमें क्या है हमारा एक पोस्ट रिक्वेस्ट है विच इज ऐड कैटेगरी। ओके कूल, ऑब्जेक्ट दे दिया हमने। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फॉर्म डेटा होगा, तो फॉर्म डेटा हम सेंड कर देंगे बिल्कुल सेम, तो ये हमारा काम करेगा। एंड हमें क्या करना है, इसका एंड पॉइंट क्रिएट करना है, तो हमने बोला यूज विच इज ऐड कैटेगरी म्यूटेशन। सेव किया हमने इसको, और इसको थोड़ा क्लोज करते हैं बिकॉज ओके ठीक है कूल। इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने स्टोर के अंदर। सो हमारा स्टोर कहाँ पे, ये वाला, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से रजिस्टर किया। कहाँ से लाना है हमें, सो पहले इसको इम्पोर्ट करते हैं इस तरीके से कि भाई इम्पोर्ट हो जाओ। सो इम्पोर्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, चेक करते हैं दिक्कत क्या आ गई। तो इसमें बोल रहा कि आपने ये किया, हाँ सही बात है। ओके कूल, यहाँ पर आते हैं, इसको लिखा मैंने। ओके कोई नहीं, ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल इंपोर्ट करते हैं बिकॉज आई डोंट नो सेशन क्यों नहीं आ रहे, बट कोई नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एडमिन कैटेगरी डॉट क्वेरी, इसको कंट्रोल AC करूंगा मैं, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, जीएस को रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसको यहाँ से ये ले लूंगा, ये आ चुका है। इसके अंदर मिलेगा हमें क्या, मिडलवेयर। ठीक है, इसके अंदर मिलेगा क्या हमें, रिड्यूसर पाथ, जो हमने नाम दिया एडमिन कैटेगरी, तो वही सिंपल। इसके अंदर क्या मिलेंगे, रिड्यूसर्स, जितने मेरे पास रिड्यूसर होंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब आते हैं दोबारा। सो अब मे भी काम करना चाहिए, और कोई नहीं, अगर नहीं काम करता तो दोबारा देखेंगे इसको, बट अभी देखते हैं इसको। कॉपी किया हमने इसको और चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब चलते हैं कैटेगरी के पास। सो इसको मैंने क्लोज कर किया, इसको क्लोज किया। ऐप के अंदर, वेर इज ऐप, ऐप के अंदर था एडमिन, एडमिन के अंदर कैटेगरीज और पेज डॉट TSX। ठीक है, अब जहां पर हम ऐड कैटेगरी कर रहे थे इस वाले कंपोनेंट में, चलते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर हम ऑन सबमिट कर रहे थे फॉर्म को, तो यहाँ क्या करना है, पहले एक फॉर्म डेटा लेना, कॉस्ट फॉर्म विच इज नॉट अवेट, सिंपल लिखेंगे न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, इसमें लिया हमने, इसके अंदर पहले इमेज को अपलोड करना है। इमेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फॉर्म डॉट अपेंड, जिसमें क्या हुआ, इमेज, किस टाइप का इमेज है, ये वाला इमेज। कॉपी की हमने, एक काम करते हैं, एक बार राउट्स कोड खोल लेते हैं बिकॉज थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई नहीं, आते हैं यहाँ पर एपी के अंदर, एडमिन के अंदर, राउट्स के अंदर, इसको क्लोज किया मैंने। यहाँ पर मिलेगा हमें कैटेगरी नेम, तो मुझे इसको यूज करना है यहाँ पर, और इसको कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे करना है, एक हुक कॉल कराना है, तो मैंने बोला कॉस्ट समथिंग फ्रॉम यूज ऐड कैटेगरी म्यूटेशन, जिसके अंदर ऐड कैटेगरी फंक्शन होगा, और एक होगा हमारे पास क्या, एक सिंपल सा विच इज ऐड कैटेगरी, स्मॉल करना पड़ेगा तभी काम करेगा। ओके, एक होगा हमारा रेस्पॉन्स, तो ऐड कैटेगरी फंक्शन रेस्पॉन्स। कॉपी करते हैं इसको। अगर मान लो ये रेस्पॉन्स चलता रहता तो आज का जो लोडिंग है डिसेबल्ड जो है, इसको कर देंगे हम इसके लोडिंग के हिसाब से, इज लोडिंग के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर बोल देंगे लोडिंग, ये वाला, इसके अंदर इस लोडिंग लगा दिया, और ये बोल दिया कि होता है तो ये काम करो, एल्स में
ये काम करो, क्या करना है तुम्हें, लोडिंग, बस ये काम करना है, काफी सिंपल सा ये। और ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट करेंगे, कॉज समथिंग फ्रॉम अवेट ऑफ, जो हमारा ऐड कैटेगरी फंक्शन था, कौन सा वाला, ये वाला, पेस्ट किया हमने और यहाँ पास कर देगा फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर पास करने के बाद हमें मिलेगा डेटा और एक मिलता है एरर। ठीक है, डेटा अगर मान लो एरर मिलता है, इफ एनी केस एरर मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, हम बोलेंगे टोस्ट। क्या हमारे पास टोस्ट ऑलरेडी, हाँ, टोस्ट डॉट विच इज ओके, टोस्ट डॉट एरर, जो क्या होगा, एरर के अंदर होता है डेटा, और डेटा के अंदर एक की है विच इज, अगर देखोगे ये वाली मैसेज नाम से होगी। ओके सॉरी, इसको रिमूव नहीं करना, इसको रिमूव कर दो पहले तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एरर के अंदर है, सॉरी, डेटा डॉट एरर, तो ये आ जाएगा। एल्स में क्या करेंगे हम, टोस्ट और सक्सेस, जो डेटा है उसके अंदर की मिलेगी हमें, मिल भी रही है नहीं मिल रही, मैसेज नाम से, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव इट। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं, काम कर भी रहा है या नहीं, सेव करते हैं इसको। सो लेट टेस्ट, काफी कोड लिख लिया हमने, इंस्पेक्ट करते हैं इसको एक बार, क्लोज करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, कंसोल पे आते हैं। सो ये बोल रहा है भाई एरर दे रहा है कुछ ना कुछ एपीआई का, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लोज करो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, डाल दी कैटेगरी नेम, तो मैंने डाल दिया अभी के लिए ये, इमेज डालते हैं कुछ, तो इमेज लाते कहीं से, तो एक काम करते हैं, इनका इमेज लेते हैं विच इज दैट, सेव किया मैंने और एंटर कर दिया। यहाँ पर आते हैं और इस इमेज को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, क्लोज करूंगा इसको मैं। ठीक है, ऐड कैटेगरी क्लिक किया, देखो इसमें बोल रहा है इमेज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा एरर कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा है, तो बोल रहा है भाई इमेज डिफाइंड नहीं है इसके अंदर, तो इमेज कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, बिकॉज हमने क्या किया, गलती कर दी कि हमें ई डॉट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है विच इज दैट और सेम दैट, कोई नहीं, अगेन। सो लेट टेस्ट, ऐड कैटेगरी किया, सो लोडिंग हुआ, नेटवर्क रिक्वेस्ट गया, देखो पेंडिंग चला रहा है, मतलब कि डेटा हमारा अपलोड हो रहा है, मतलब सारा काम हमारा सक्सेस है, तब ये डेटा गया हुआ है। सो मैं वेट करता हूँ इसका थोड़ा सा, और तब तक क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि अब दिक्कत आ गई कहाँ पर, यहाँ पर वेयर इज राउट के अंदर ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको लॉक करते हैं। ओके, गलती कर दी हमने, ये नेम नहीं आएगा, ओके गलती कर दी काफी ज्यादा। सो कोई नहीं, लेट टेस्ट अगेन, दोबारा आते हैं, अगर एक बार चेक करें कि पेलोड में क्या गया था, तो पेलोड में डेटा सही गया था। ठीक है, सो इसको मैंने क्लोज किया, ऐड करके दोबारा क्लिक किया, तो ये बोल रहा है दोबारा करो, तो ऐड करते हैं। और एक काम और करते हैं क्या, जब हमारा मान लो फेल होता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब रीसेट नहीं करेंगे फॉर्म को, अगर फेल हो गया तो। ठीक है, इसको क्लोज किया मैंने, इमेज को दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड कर दिया, ऐड करके क्लिक किया, ओके रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, क्लिक किया, या सी अब क्या मिलता है, सो कैटेगरी एडिट हो चुका है, प्रीव्यू क्या मिला, कैटेगरी एडिट। ओके, चेक करते हैं डीबी के अंदर क्या डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हुआ या नहीं, और उससे पहले लॉक कराया था हमने, तो देखो लॉक भी हो चुका है, इमेज यूआरएल आ चुका है विच इज दैट, और क्लाउडनरी आईडी, मतलब सारा कुछ डेटा आ चुका है, कुल मिला के बाद यहाँ पर है। और अगर हम चेक करें इसके अंदर नेक्स्टजेएस नॉट ऑथेंटिकेशन, ई कॉमर्स नेक्स्टजेएस के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको मैं व्यू करूंगा। सो सी आईडी आ चुका है, नेम आ चुका है, स्लग आ चुका है, इमेज आ चुका है, क्लाउडनरी आईडी एंड दैट थिंग पब्लिश आ चुका है। ओके कूल, तो ये काफी मस्त लग रहा है। ठीक है, अब मुझे करना है, सारी कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी मुझे पता है अब तो। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को मुझे शो कराना है, कहाँ शो कराना है, ऑल लिस्ट के अंदर। अब ऑल लिस्ट के अंदर क्या कहेगा, एक आईडी है, एक नेम है, एक पब्लिक है, एक काम करते हैं इमेज और लेते हैं कि मालूम पड़ेगा कौन सी इमेज हमने अपलोड की थी। सो आता हूँ दोबारा मैं इसके अंदर, एक फील्ड और क्रिएट करते हैं विच इज इमेज नाम से। सो इमेज लिया मैंने, और इसको कहाँ पे लूँ, इसको मैं लेता हूँ ऊपर यहाँ पर, यानी पब्लिश से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिया मैंने, एंटर किया, और मैंने बोला भाई एक काम करो विच इज दैट कि
यहाँ पर क्या वो इमेज होगा, तो हमने बोलते हैं सिंपल सा जो हमारा ENV है कौन सा वाला नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट GS, इसके अंदर आपको डालना है क्या डोमेन्स, नॉट डोमेन्स, सिंपल है ना इमेज। इमेज के अंदर मिलेगा आपको, अगर आप चाहोगे नेक्स्ट JS इमेज, इस तरीके से लिखना है आपको, और इसमें जाओ, मिलेगा आपको कैसे आपको सेट करना है उसका नेक्स्ट कॉन्फिग, तो कुछ दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि आप चेंज हो चुका थोड़ा बहुत। सो चेक करते हैं एक बार, दिया है कुछ नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग, ओके नहीं दिया पर, ओके तो ये दिया हुआ है जिसके अंदर हमें ऐसे पास करना है, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, और हमारा होस्ट नेम क्या हुआ जो हमारा प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल का है HTTP, तो हम क्या करते हैं ये सेट करते हैं पहले तो। देखो HTTP क्या है प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल क्या है हमारा चेक करते हैं एक बार, इसके अंदर व्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, हमारा HTTP है सही है, और इसके अंदर जो हमारा होस्ट है वही है rest.cloud.com, और यही रहेगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर। सो इसको लिखा हमने, सेव किया, टेस्ट क्या ये, हाँ रिलोड हो रहा है, मतलब मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा अगेन। सो ये लेगा थोड़ा टाइम, तब तक क्या करते हैं हम कोड करते हैं, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं, और हमें पता है काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस इमेज को कॉपी कर लूँगा, इस वाली को बिल्कुल एज अ टेस्टिंग। सो कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर बोल दिया क्लोज अदर, यहाँ क्या करते हैं कहाँ पर करना था मैं भूल गए, ओके इस पे विच इज इमेज टैग, कहाँ से लेंगे नेक्स्ट इमेज के अंदर से, ठीक है। ये क्या होता है ऑप्टिमाइज आपको ना इमेज को प्रोवाइड करता है, तो SRC ले लिया जो अभी के लिए ये है, बाद में चेंज करेंगे, और ऑल्ट जो होगा होगा आपके लिए क्या इमेज, जिसमें विड्थ जो होगी वो आपकी कुछ होगी 200, और जो आपकी हाइट होगी वो भी आपकी कुछ 200 होगी, ठीक है। इसको बाद में सेट करेंगे, तब तक क्या करते हैं राउट्स पे चलते हैं, और यहाँ क्या होगा हमारे पास अब इमेज को कैट करना है। सो आते हैं ऐप के अंदर, API के अंदर, API के अंदर एडमिन कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर विच इज गेट कैटेगरीज, सिंपल लिखा हमने, और जो राउट है इसको कॉपी किया मैंने, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट होगा जहाँ पर चेक करेगा, बट हमारा क्या है मेटिव के, बट क्या है हमारा कि जो भी बंदा है वो हमारा एडमिन होना चाहिए, सिंपल बात यहाँ पर कैटेगरीज जब मिलेंगी उसको कूल, और स्लगीफाई का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो नो नीड। और यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम वेरीफाई करेंगे सारा काम होगा, और ये काम नहीं होगा बस, इसके अंदर क्या होगा इसको क्लोज कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, नहीं चाहिए इसका भी कोई काम नहीं है, इसको रिमूव किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे इसको फाइंड करेंगे, सारी कैटेगरीज को फाइंड कर दो, और यहाँ पर इसको लिया हमने जिसके अंदर कुछ चीज सिलेक्ट मत करो, सो सिलेक्ट करो कुछ चाहिए, जैसे कि इसको व्यू करेंगे, जैसे कि चाहिए हमें एक चाहिए ID, तो इसी की बेस पे हम डिलीट करेंगे, इसी बेस पे सारा काम करेंगे, और ये ऑटोमेटिक मिलता है उसकी जरूरत नहीं है। एक चाहिए नेम, एक चाहिए हमें क्या इमेज का इमेज डॉट इमेज URL, ठीक है, ये किया हमें सेव, और ID नहीं चाहिए हमें, और पब्लिश कॉपी किया हमने, इसको सेव किया, बस ये डेटा चाहिए हमें, कॉपी किया हमने इसको रिमूव करते हैं नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पर क्या करते हैं मैसेज कैटेगरीज फेस्ट, ये कैटेगरीज हो गई, और कितनी है टोटल विच इज कैटेगरीज डॉट टोटल, सेव करते हैं इसको, और लेट टेस्ट काम करता है कि नहीं करता, तो मैं करूँगा इसको यहाँ पर आता हूँ, कॉपी किया मैंने एक बार, ओके कॉपी नहीं करते, सिंपल इसको टेस्ट करेंगे डायरेक्ट, टोटल नहीं होता लेंथ होता है, बिकॉज ये एडिटिंग करता है तो हम इसको लेंथ में ले सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, दोबारा आते हैं विच इज प्रोवाइडर के अंदर रिडक्स क्वेरी, एडमिन क्वेरी, इसको कॉपी किया हमने, इसमें क्या होगा कैटेगरीज, ओके तो ये क्या होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट होगा, क्वेरी होगी ना कि म्यूटेशन, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा गेट, अगर देखोगे तो गेट ही यहाँ पर, ऐड के अंदर आओगे, API के अंदर आओगे, कैटेगरी गेट कैटेगरी, ओके तो गेट हो गया आपका। और एक क्या मेथड है आपका गेट मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज है नहीं बस, तो और इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो इस तरीके से,
ये कर दिया आपने, इसमें लिखा यूज एड, इस तरीके से कॉपी करते हैं इसको। और ये कहाँ चलना है हमें, यहाँ पे जाना है विच इज गेट पे, ऑल लिस्ट पे। तो ऑल लिस्ट पे क्या होगा, बेसिकली आपका डेटा फैच करेगा। तो अभी ये लोड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लोड दे देते हैं। तब तक क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज किया हमने, और यहाँ पर आते हैं विच इज कंपोनेंट्स एडमिन ऑल कैटेगरीज। ओके, और यहाँ क्या करेंगे हम, एट द टॉप सबसे पहले कॉस्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, यूज में से। इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें, इज लोडिंग मिलेगा, इज लोडिंग। और सेकंड क्या मिलेगा हमें, सिंपल मिलेगा हमें विच इज एरर मिल रहा है, इज फैचिंग मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे सिंपल सा, कि डेटा क्या आ रहा है वो बता दो हमें, बस यही काम था हमारा। और अगर एरर आ रहा है तो एरर बता दो भाई, एरर ये आ रहा है, तो हम इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। इज लोडिंग, इफ लोडिंग चल रहा है तो भाई रिटर्न कर दो क्या, लोडर। तो हम लेते हैं क्या, डिव विच इज लोडिंग, ये किया हमने। ओके कूल, इसके बाद कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट किया किसके लिए, एरर के लिए। तो इज एरर आ रहा है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ऐसे पास कर दिया हमने, समथिंग वेंट रॉन्ग। सेव करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। मे बी एडमिन क्वेरी फेच कर रहा है अभी, और मैंने रिफ्रेश किया था इसको वैसे तो, बट कोई नहीं, दोबारा आ गया। क्या दिक्कत आई क्या पे, नहीं दिक्कत तो नहीं आया, कुछ भी नहीं, सिंपल सही है। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा के अंदर हमें कुछ कीज मिलेंगी, अगर हम देखें कहाँ पर, अपने राउट्स के अंदर, विच इज एपीआई, एपीआई स्लैश एडमिन के अंदर गेट कैटेगरीज राउट में। इसमें क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा कैटेगरी नाम का ऑब्जेक्ट, पूरा एरे मिलेगा, विच इज दैट। कॉपी किया हमने इसको, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ये टी आर है ना, इसका एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी कंपोनेंट की हमें, अगर हमें लोडर और ये सारे काम करने हैं। तो मैं क्या करना, कंट्रोल एक्स करूंगा इसको मैं, और यहीं पे कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, कहीं बाहर जाए बिना, विच इज कॉस्ट कार्ड। कार्ड बोल लो या फिर कैटेगरी कार्ड बोल लो, इस तरीके से। और इसको नॉट एसिंग, सिंपल रहेगा ये तो। रिटर्न करेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या करेंगे हम, इसको ये ले लिया हमने, जिसमें क्या होगा, सिंपल सा कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ पर, कहाँ पर, टी बॉडी के अंदर इसको करा देंगे अभी एरे। टेस्टिंग के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद तो उसको काम करना ही है। सो 20 कर लिया मैंने, अभी के लिए फिल कर देता हूँ, विच इज नल। और मैं मैप कर लूंगा इसको, विच इज करंट आएगा, एक आई आएगा। ठीक है, आई में क्या होगा, इंडेक्स होता है, तो रिटर्न किया मैंने। क्या ये, इसके अंदर क्या होगा, की, विच इज आई। बस इतना काम हो गया अपना। इसको हमने क्रॉस किया, अलग टेस्ट हार्ड्स वर्किंग। सो ऑल लिस्ट किया, अभी लोडिंग दिखा रहा है। लोडिंग क्यों दिखा रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सस्पेंस भी दिखाता है। और एरर भी आते हैं कभी कभी, तो एरर आ चुका मेरा। एरर क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारा लेजी हो चुका है, और इसके बाद भी एरर दे रहा है। तो कोई नहीं, इसको क्लोज करो और दोबारा रिफ्रेश करो, बिकॉज इसका सोल्यूशन यही है कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसका। सो ऑल किया मैंने। सो अभी भी एरर दिखाएगा। सो एरर नहीं दिखा रहा, अभी काम कर रहा है। बट इमेज जो है ना हमारा, बहुत हैवी आ रहा है, मतलब कि देख रहे हो ना कि कैसा इमेज आ रहा है। तो मुझे क्या करना है भाई, बताना है भाई, इमेज छोटा हो जाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा इमेज है इसके अंदर क्लास नेम दे सकते हैं, जैसे कि क्लास नेम, अब वो क्या होगा, टेलमेड क्लासेस होंगी बड़ी, जैसे कि W24। लेट टेस्ट ये कैसे दिख रहा है अभी, हाँ अब तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो इसी रखते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स बोलते हैं, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। ओके कूल, सेम कॉपी करते हैं, और ये आइकन था, इसको भी हम सेम कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर को और दैट थिंग को, बिकॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ओके, ऐसे ही रहने दो इसको। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ओके कूल, तो ये हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले डेटा को डालना है। तो काफ़ी बिग डेटा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड किया, फैच किया, ओके कूल। तो मुझे क्या करना है, जो हमारा डेटा था विच इज इसके अंदर आ रहा है, और ये फैच भी हो रहा है, कोई टेंशन मतलब, फैच नहीं हो रहा, फैच भी हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसको लिखा मैं, देखो भाई पहले डेटा होना चाहिए, डेटा के अंदर की होनी चाहिए विच इज कैटेगरी नाम से। ठीक है, और वो भी इसकी जो लेंथ है वो आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, तब तुम इतने सारे काम करो, विच इज डेटा डॉट कैटेगरी डॉट मैप। ये किया तुमने। इसके अंदर मिलेगा करंट एलिमेंट, जिसको तुम पास कर दो एज अ डेटा।
ये तुमने पास कर दिया। अब मुझे पता है क्या क्या मिल रहा होगा। अगर मैं चेक करूं डेटा के अंदर कि मिल क्या रहा है, तो कर को क्या करेंगे हम, यहाँ पर टी शर्ट की जगह क्या करते हैं भाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करते हैं। तो मैंने बोला कि डेटा नाम से की आ रही भाई, देखो ये वाला डेटा आ रहा है इसके अंदर, और मैं इसको करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अभी के लिए। सेव किया एंड लेट टेस्ट हाउ इट लुक। सो अभी मिल रहा है एरर। सो लोडिंग चल रहा है अभी, तो बिकॉज ऑफ लोड कर रहा है तो लोड होने देते हैं। एंड या देखो डेटा मिल चुका मुझे कुछ इस तरीके से, क्यों मेरे पास अभी एक ही डेटा है तो मुझे इस तरह मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मुझे इमेज मिल रहा है, इमेज को कॉपी कर लो। इमेज कहाँ से आएगा तुम्हारा, तो ये वाला जो तुम्हारा डेटा था विच इज दैट, इसको करो कंट्रोल एक्स, इसको रिमूव किया। इसके अंदर तुम्हें पास करना है विच इज डेटा डॉट दैट थिंग, और सेम आपको क्या करना है, पब्लिश है, ठीक है, नेम ले लो। कहाँ से आएगा, यहाँ से डेटा डॉट दैट थिंग, सेम चेक मार्क चेक करना है तो उसके लिए पब्लिश वाला था, और ये क्या ट्रू फॉल्स में आ रहा है तो काफी अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे देखो भाई सिंपल सी बात है। सिंपल क्या है, जो डेटा इसके अंदर जो पब्लिश किया अगर वो ट्रू होता है तो उस केस में तुम इसको दिखाओ, एल्स में मैं बताऊंगा उसको दिखाना। किसको दिखाना तुम्हें, एप्सी चेक मार्क, एप्सी कैंसिल हो सॉरी। ओके कूल, ये एडिट का हो जाएगा, डिलीट का हो जाएगा, नेम आ गया तुम्हारा, ये काम हो गया। और आईडी क्या होगा, तो आईडी तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आईडी के लिए तुम इंडेक्स को दे सकते हो, बिकॉज इस आईडी तो अच्छा लगेगा नहीं तुम्हारा, तो तुम्हें बोलोगे इंडेक्स विच इज आई प्लस वन। कॉपी करो इसको और इसको भी गेट कर लो, पेस्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एंड लेट टेस्ट हाउ इट्स लुक। सो भाई इमेज लोड नहीं हो रहा, वाई, इमेज तो होना चाहिए तो बट ये नहीं हो रहा, उसका रीजन देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो ऑल्ट है उसको भी चेंज कर लेंगे डायनेमिकली, उसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे इससे डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी से, इस तरीके से। और एक काम करते हैं एडिट चलते हैं, ऑलिस्ट पे है, तो अभी भी नहीं बोल रहा। एक बार करते हैं इसको इंस्पेक्ट, इसको करूंगा मैं क्लोज, और मैं आऊंगा यहाँ पर इमेज में। तो इमेज में तो एसआरसी नाम की चीज आ ही नहीं रही है, ठीक है, एसआरसी नाम की चीज आ ही नहीं रही है डेटा के अंदर, इमेज यूआरएल। अगर मैं दोबारा स्ट्रिंगफाई करूँ इसको, देन क्या मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, तो मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, मुझे इमेज लगाना है, ओके ओके इमेज लगाना है, देन उसके अंदर मुझे क्या, ये वाला विच इज इमेज यूआरएल। सो इसको किया मैंने, इसके अंदर मिलेगा डक, और लेट टेस्ट। सो इट्स वर्किंग, देखो मिल चुका है मुझे इमेज। ओके कूल, अब मुझे करना है, जब मैं ऐड पे क्लिक करूं तभी पब्लिश जो है मेरा कैंसिल होना चाहिए, और डिलीट पे करूं तो उड़ जाना चाहिए, दो काम है मेरे। तो मैं क्या करूंगा, पहले एड करूंगा, बिकॉज डिलीट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं पहले ऐड करूंगा क्योंकि ऐड सबसे आसान लगेगा मेरे को। उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और कॉपी करूंगा, ये किया मैंने, और सिंपल क्या बोला मैंने, एडिट कैटेगरी, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। ये किया मैंने, राउट किया जहाँ पर क्या डेटा था, ठीक है, एडमिन चेक कर लिया, सारा कुछ हो गया। इसमें क्या करूंगा, डेटा गेट करूंगा कहाँ से, बॉडी में, कॉस्ट आईडी कहाँ से लेना है मुझे, जो अवेट करना है रिक्वेस्ट की बॉडी में से, ये आ गया। अब आईडी को क्या करूंगा, क्या बोल रहा है भाई कि इज नॉट पॉसिबल नल, सो ओके, होता तो यही है, ओके जिसने होता है, सॉरी माई मिस्टेक। सो आईडी को लूंगा मैं, यहाँ पर चेक करूंगा क्या, फाइंड बाय आईडी, ये किया मैंने, इसको मैंने पास कर दिया। इसको मैं रिमूव करूंगा, सबको सबको रिमूव करना है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है मुझे, सबसे पहले जो मेरा टॉगल करना है, मतलब कि एड बैक करूँ, अगर मैं एड बैक क्लिक करूँ तो पब्लिश जो है कैंसिल हो जाए, अगर कैंसिल कैंसिल तो वो ट्रू हो जाए, तो उस केस में क्या करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, और इफ कैटेगरी डॉट, एक काम करते हैं, सिंपल लिखते हैं, क्या इतना तामझाम क्यों करना, एंड अपडेट, सिंपल ये क्वेरी लगा दो तुम, क्या ये क्वेरी एग्जिस्ट नहीं है,
ओके, तो ये बोल रहा है कि यही एग्जिस्ट नहीं है। अब ये क्या एग्जिस्ट नहीं है? बोल रहा है कि अपलोड इज डिक्लेयर बट नेवर बी यूज, इसको रिमूव कर दो, नहीं चाहिए इसका भी हमें। और कैटेगरी मॉडल बोल रहा है कि ये है नहीं, क्यों नहीं वही। ओके, तो ये बोल रहा है कि दिक्कत दे रहा है, ठीक है, देखते हैं दिक्कत क्या दे रहा है। क्या दिक्कत सब में दे रहा है? नहीं यार, ये तो सब बोल रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्यों दे रहा है? सो आते हैं दोबारा। ओके, सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ, इस को चाहिए मुझे, ये चाहिए, और इसको ये भी चाहिए मेरे को, एपीआर भी चाहिए मेरे को। बट दिक्कत क्यों दे रहे हो भाई? आते हैं दोबारा, एंड राउट के अंदर कैटेगरी, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड मैंने पेस्ट किया, अब भी दे रहा है दिक्कत। हाँ यार, दिक्कत तो अब भी दे रहा है। सो एक काम कर रहा है, ओके कोई नहीं। सो ओके, तो एक काम कर रहा है, अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं थोड़ा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे, अपलोड में रिमूव करना है, नहीं चाहिए मेरे को, मॉडल चाहिए मेरे को। और यहाँ क्या करूँगा, कॉस डेटा, विच इज अवेट करूँगा किसका, रिक्वेस्ट डॉट जेसन का, ये किया मैंने। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे डेटा के अंदर से क्या आएगा, एक आईडी आएगा, अज्यूम कर रहा हूँ मैं आईडी भेजेगा बंदा। सो मैं इसको रिमूव किया मैंने। यहाँ पर क्या बोला मैंने, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये किया मैंने, जिसके अंदर मिलेगा मुझे डेटा के अंदर एक आईडी, आईडी बोल लो, अंडरस्कोर आईडी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, जो हमारा पब्लिश था, इज पब्लिश नॉट पब्लिक, सो कोई नहीं, इसको मैं चेंज कर लूंगा अभी। बट अभी क्या करते हैं, सिंपल लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं, और जो हमारा मॉडल्स था, विच इज दैट कैटेगरी मॉडल जो पब्लिश है, इसको हम इसको क्या करना पड़ेगा, समझ चेक करना पड़ेगा पहले तो, ये है क्या, मतलब कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ कैटेगरी बारे में। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, बस ये चेक कर लिया। इफ नॉट ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी एग्जिस्ट ना हो, तो उस केस में क्या करो, थ्रो कर दो एरर को, भाई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं है। सो कैटेगरी नॉट एग्जिस्ट, सेव किया मैंने, और दोबारा आता हूँ। अब कैटेगरी एग्जिस्ट है, अब मुझे चेक करना है, इफ कैटेगरी के अंदर जो तुम्हारा इस पब्लिश है, विच इज दैट, अगर ट्रू होता है तो उस केस में क्या करो, अवेट करो, और इसको करो फाइंड बाय आईडी, कॉपी करता हूँ इस लाइन को मैं, पेस्ट किया मैंने, और यहाँ बोला मैंने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जिसमें क्या करोगे, जो कैटेगरी है उसका अंडरस्कोर आईडी लगा दोगे तुम। ओके, कॉपी किया मैंने, सिंपल पेस्ट किया, और डॉट अंडरस्कोर आईडी, जिसके अंदर जो इफ पब्लिश है, उसको क्या करना है, मुझे फॉल्स करना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बोलते हैं भाई कैटेगरी तुम्हारा अनपब्लिश हो चुका, मतलब कि। सो मैंने बोला सिंपल, कहीं से कॉपी करके लाता हूँ मैं, तो मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ऐड कैटेगरी में से, और इसको बोला कॉपी, लॉग को रिमूव करता हूँ बिकॉज लॉग नहीं चाहिए मेरे को। इसको मैंने कॉपी किया, सेव किया, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर बोला मैंने क्या, कैटेगरी दैट्स इट, क्या मैसेज, कैटेगरी अनपब्लिश्ड, सेव किया मैंने। इफ और एल्स में क्या होगा, अगर नहीं होता है तो उस केस में करेंगे हम, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बोल देंगे, अगर पब्लिश नहीं है तो उस केस में कि तुम क्या करो, उसको ट्रू कर दो और बोल दो कैटेगरी पब्लिश, सेव किया मैंने। अब ध्यान रखना, मुझे डेटा क्या भेजना है, आईडी भेजना है, ठीक है। तो मैं चलूंगा आरटी के पास और रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि एक काम कर दो, सो क्वेरी एड कैटेगरी, इसमें क्या करना है, मुझे ऐड करना है, एडेड कैटेगरी, सेव किया मैंने। इसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा, बिकॉज मैं डेटा पोस्ट करूंगा कुछ, तो वो किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने बोला बॉडी, जिसके अंदर क्या आएगा, एक आईडी आएगा जो ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट मान लो या फिर डायरेक्ट आईडी मान लो, तो मैं आईडी भेज दे रहा हूँ यहाँ पे अभी तो, और यहाँ बोलूंगा एडिट कैटेगरी, और रिक्वेस्ट क्या होगा हमारा,
अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर तो रिक्वेस्ट क्या है मेरा पोस्ट, क्या पोस्ट ही है, हाँ पोस्ट होना चाहिए, गेट नहीं होगा बिकॉज गेट के अंदर कभी डेटा आता नहीं है। और बस, और चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, पुट कर लो इसको, ठीक है, कॉपी करो उसको, पेस्ट कर दो। यहाँ पर आते हैं, कॉपी किया हमने इसको, और हमने बोला क्या, यूज एडेड कैटेगरी म्यूटेशन, कॉपी करते हैं इसको, सेव किया मैंने। अब आता हूँ मैं किसमें, अपने यहाँ पर। सो सबसे पहले मुझे करना है, यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करना है कंपोनेंट के अंदर। अगर हमें लोडिंग चाहिए अच्छी तरीके से तो इसके अंदर करना है, ये किया मैंने। इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, एडिट कैटेगरी, और सेव फॉर एड कैटेगरी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स कॉपी करते हैं इसको। और मैंने बोला कि जब ये होता है तो उस टाइम पे क्या करो, नॉट एडिट दैट थिंग डॉट इज लोडिंग, चलता रहता है उस केस में। तुम क्या करो, लोडिंग दिखाओ, एल्स में ये दिखाओ। इसमें क्या करेंगे, डिसेबल्ड करेंगे इसको किस टाइम पे, जब हमारा लोडिंग चलता रहेगा। लोडिंग कब चलेगा हमारा, जब हमारा एडिट कैटेगरी डॉट इज लोडिंग हमारा ट्रू रहेगा उस केस में। ये क्या, पेस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, चेक क्या होगा, आ, एक हैंडलर क्रिएट करेंगे जहां पर हम कैटेगरी को, एक हैंडलर क्रिएट करेंगे जहां पर हम कैटेगरी को एडिट करेंगे, तो कॉन्स्ट एडिट कैटेगरी हैंडलर, ओके। एसिंग होगा बिकॉज इसमें कुछ टाइम लगेगा, और ट्रैक कैच करेंगे फॉर सेफ्टी, ओके। आ जाओ भाई, हाँ, टोस्ट डॉट एरर, जो भी एरर होगा इसके अंदर आ जाएगा, विच इज एरर डॉट मैसेज, लिख दिया हमने। इसमें बोला कॉपी करो इसको, और इसमें ऐसा हम आर्गुमेंट ई लेंगे। अब ई कहाँ से आएगा, डेटा डॉट नेम से ले लो, या फिर चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा, कॉस्ट समथिंग फ्रॉम, जो तुम्हारा ये था, विच इज एडिट कैटेगरी, इसके अंदर तुम्हें पास करना है कुछ, क्या पास करना है, एक आईडी पास करना है। अगर दिखाऊंगा आपको, तो हमने अभी लिखा था, म्यूटेशन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया था, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग है सिंपल सा। तो मैं क्या बोलूंगा, जो आईडी है डेटा के अंदर से अंडरस्कोर आईडी आ रहा है वो वाला, ये पास करना है बस मुझे। एक मिलेगा डेटा मिलेगा, एक मिलेगा एरर, और कुछ इस तरीके से हैंडल कर लूंगा। कुछ है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा यहाँ पर। कैसे करते हैं, तो मैंने बोला इफ, अगर एरर आता है, और तो क्या करो, टोस्ट डॉट एरर, वो एरर किसके अंदर होगा, वो होगा एरर के अंदर, डेटा के अंदर एरर। अगर दिखाऊं आपको तो इसके अंदर मिलता है आपको ये वाला, कॉपी कर लिया हमने इसको, और सेम पेस्ट कर दिया, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे कि भाई कुछ भी काम नहीं हुआ और रिटर्न हो चुका है। एल्स में क्या करेंगे, सिंपल सा, तो तुम्हें क्या करना है एल्स में, सबसे पहले एड कैटेगरी को कॉपी करना है, और यहाँ पे नॉट सिंपल, एल्स में क्या होगा, तुम्हारा टोस्ट और सक्सेस होगा। ओके, कुछ और इम्पोर्ट हो गया क्या, नहीं, सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, सक्सेस, सक्सेस में क्या करना है, सिंपल सा, जो तुम्हारा डेटा आ रहा है इसके अंदर मिलेगा तुम्हें, विच इज मैसेज, MSG नाम से, कॉपी कर लो इसको और पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये काम करेगा अपना, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर ऑन क्लिक पे इसको डाल देते हैं। तो ये डाल दिया हमने ऑन क्लिक पे, सेव एज। और यहाँ पर एक मिलता है आपको रीफेच, कहाँ पर, जब आप ये कर रहे हो तो मुझे ना रीफेच भी करना है। अब कब करना है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। रीफेच कब होगा, जब मैं इसको कॉल करा दूंगा, किसको, यहाँ पर। सक्सेस होने के बाद इसको मैं रीफेच करूंगा, अगर डेटा कुछ चेंजेस होते हैं तो वहां पर डालेगा उसको, और काम करेगा अपना, ठीक है। सो अभी मुझे मिलेगा लोडिंग, बिकॉज ये फैच करेगा, और मुझे इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश। मुझे मिल चुका है। अगर मैं ऑल लिस्ट में आता हूँ, सी, अभी लोडिंग चल रहा है, डेटा फैच किया इसने, एंड डेटा मिल रहा है, मैं एडिट पे क्लिक किया मैंने। मुझे बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस डेटा बिफोर इंस्टेंसिंग, ठीक है। तो मुझे मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत मिल रहा है कि आपको डेटा नहीं मिल सकता। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करो तुम, डेटा तो नहीं सकते मैं, ओके कूल। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट आईडी लेते हैं, विच इज डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, कुछ इस तरीके से। और मैं आईडी ले सकता हूँ यहाँ पर, मैंने पे
पेस्ट कर दिया। डेटा मेरा ब्लॉक स्कोप के अंदर हो गया, इसलिए नहीं ले सकता मैं, बट यहाँ ले सकता हूँ मैं। सो अब मैं करूँगा एडिट। सी लोडिंग गया मेरा, एंड ऐड तो हो चुका है मेरा, बट क्या मेरा कुछ डेटा दिक्कत आ गया? सो सी यहाँ पे मिला मुझे कुछ भी नहीं। अभी मैं आऊँगा किसके अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, इसके अंदर व्यू करूँगा इसको, और अभी मुझे फॉल्स मिल रहा है, मतलब मेरा डेटा सेव हो चुका है बट वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, उसका रीजन कुछ चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, कंसोल किया मैंने और नेटवर्क पे गया मैं, क्लोज करूँगा इसको, मैं ऐड किया मैंने, देखो ऐड किया मैंने, ओके देखो आ चुका है मेरा। सो इस पर क्लिक किया मैंने, ये मेरा पब्लिश हो चुका है, बट मेरा मैसेज नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो मैसेज क्यों नहीं दिखा रहा वो चेक करना पड़ेगा मेरे को। सो मैं आऊँगा इसके अंदर ऑल कैटेगरीज के अंदर, और मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा। ओके मैं अवेट नहीं कर रहा इसलिए वो मैसेज नहीं दिखा रहा मेरे को। अगर मैं वेट करता उसके लिए तो मुझे मैसेज दिखाता, नहीं तो है ही नहीं उसके पास मैसेज बोलने के लिए। तो मैंने अब वेट किया, तो लोडिंग किया, कैटेगरी पब्लिश हो चुकी है। अब क्लिक किया तो कैटेगरी अनपब्लिश हो चुकी है, इस सक्सेस के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करूँ उसको, ओके सक्सेस के अंदर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे करना है कैटेगरी को डिलीट करना है, सबसे बड़ी बात आती है कैटेगरी को डिलीट करने की। तो मैं आऊँगा और यहाँ पर वेयर इज, इसको कंट्रोल सी वी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, इसको मैं करूँगा डिलीट कैटेगरी, GORY। ओके ये किया मैंने। इसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट रखूंगा, कोई डिलीट रिक्वेस्ट नहीं रखूंगा मुझे, क्योंकि डेटा चाहिए मेरे को, बस सिंपल है काम करना है। नहीं तो चाह सकते हो कि एक डायनेमिक राउट क्रिएट करते हो, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम एफर्ट मत डालो अपने अपने, ठीक है। तो ये हो चुका है तुम्हारा, देखो ये आ चुका है पूरा, डेटा आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, और ये तुम कर ही लोगे, ठीक है। अब मेन बात, इमेज को रीड करना है भाई। सो क्या करना है, अवेट करना है किसका, कॉस रिजल्ट, अवेट ऑफ डिलीट इमेज, ठीक है। इसके अंदर पास करना है तुम्हें क्या, पब्लिक आईडी। अब वो कहां से मिलेगा, कैटेगरी के अंदर तुम्हें मिलेगा क्या, इमेज नाम से, क्या मिलेगा, इमेज नाम से। और इमेज के अंदर मिलेगा तुम्हें क्लाउडनरी पब्लिक आईडी, कुछ इस तरीके से फील्ड है हमारी। अगर हम चलें मॉडल्स के अंदर, वेर इज मॉडल्स, मॉडल्स, सो कैटेगरी मॉडल, ये वाला, इसके अंदर मिलेगा तुम्हें क्लाउडनरी पब्लिक आईडी, इसको तुम्हें पास करना है बस, ये हो गया तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ, बिकॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीट हो जाएगा हमारा, अगर ये एग्जिस्ट होगा तब। इफ एल्स लगा देंगे, इफ एग्जिस्ट देन ही काम करो, एल्स में मत करो, ठीक है। ओके कूल, और इसको करना फाइंड बाय एडिट एंड डिलीट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सबको हमें करना है रिमूव। ओके ये बोल रहा है कि भाई इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, मॉडिफाई रिजल्ट। ओके काम करते हैं, इसको डिलीट नहीं करते हैं अपन, इसको ही रखते हैं, और यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पर इसको डिलीट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम करेगा अपना, और यहाँ पर आते हैं, इस पूरे को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, कैटेगरी डिलीटेड, सेव इट एंड लेट टेस्ट हाउ इट्स वर्किंग। सो ऑल कैटेगरीज में आते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, किसके लिए, डिलीट के लिए। तो ये क्या होगा हमारा, रिक्वेस्ट कौन सी थी हमारी, रिक्वेस्ट थी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। सो पोस्ट, और ये क्या होगा, डिलीट होगा, और म्यूटेशन भी होगा, यूज डिलीट कैटेगरी म्यूटेशन, कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। सो बस ये रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, ओके मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत दे दी मैंने। ओके दिक्कत दे दी, क्या मुझे डिलीट नहीं किया मैंने इसको, सो डिलीट करना पड़ेगा तभी तो दिखेगा कुछ, ये किया मैंने, एंड लेट टेस्ट हाउ इट्स वर्किंग। सो कॉपी, एंड चलते हैं अब किसमें, डिलीट में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला था ऑल कैटेगरीज, इसमें क्लू सर्च करेंगे और सारी चीज कॉपी करेंगे, जैसे कि ये वाला कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट किया, यहाँ पे क्या हो, डिलीट हो जाएगा। सो डिलीट, ये करूंगा मैं, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर इसको कॉपी किया, सेम इसको कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पर क्या होगा, डिलीट कैटेगरी होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिलीट कैटेगरी रेस्पॉन्स,
कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर डिलीट कैटेगरी हैंडलर, इसमें क्या होगा, ऑन क्लिक होगा, पेस्ट किया मैंने। यहाँ पर सेम वही जो डिसेबल वाला था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाऊंगा मैं, विच इज दैट यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा डेट कैटेगरी रेस्पॉन्स है इसको यूज करूंगा मैं इंस्टेड ऑफ एडिट कैटेगरी रेस्पॉन्स के, और ये अपना काम कर ही देगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये होता है इस केस में डिलीट कैटेगरी रेस्पॉन्स इज लोडिंग में, तब क्या करो, उसको लोडिंग दिखाओ, बस तो ये हो चुका होगा। और अभी मुझे मिल रहा है एरर, अभी एरर क्यों मिल रहा है देख लेता हूँ, पर मैं सही बोल रहा है भाई, एरर दे रहे हो तुम, कोई नहीं, इसको नीचे लेते हैं, ठीक है, ये हो चुका सही। अब मैं आऊँगा यहाँ पर और बोलूँगा भाई देख सीधी बात है, डिलीट करना है मेरे को तो इमेज, सही मैंने डिलीट कर दिया, सेव इट एंड लेट टेस्ट, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। और हाँ, ये देखो जो रिफ्रेश है ना, मुझे जब कॉल कराना है, जब मैं इस पेज पे दोबारा रिविजिट करूँ, मतलब इस कंपोनेंट पे रिविजिट कर रहा हूँ तब मुझे करना है, तो यूज इफेक्ट, मतलब एक बार तो कॉल कर ही दो इसको। एक बार करेगा कब, जब कंपोनेंट माउंट होगा, एक कब करना है, जब मैं इस पे आऊंगा पेज पे, तो ये तब करना ही करना तुम्हें यूज इफेक्ट। और ये बोल रहा है इफ ऐसे चेंज कर सकते, कंट्रोल एक्स कर लो, कंट्रोल वी कर लो इसको, बस इसको करते हैं रिफ्रेश और लेट टेस्ट ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और हम क्लाउड के अंदर चलते हैं, सो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो इसको मैं करता हूँ नीचे कि भाई थोड़ा ड्रॉर को, सो मिलता है कुछ मुझे, नहीं नहीं प्रोडक्शन मिल रहा है, इसके अंदर क्या हमारा इमेज आ रहा है क्लाउडरी का, सो अभी तो नहीं आ रहा, बट हमारा इमेज कौन सा था मुझे तो ये नहीं पता। अगर हम चलते हैं किसके अंदर, अपने ऐड कैटेगरी अंदर, इसके अंदर पास किया था हमने कैटेगरी नाम से। अगर मैं बैक आता हूँ विच इज होम के अंदर, ये वाला, इसके अंदर देखो इमेज आ रहा है हमारा कैटेगरी नाम से, ये वाला, इसको मुझे क्लिक करना है बस कैसे भी करके। और लिस्ट पे है तो लोडिंग करेगा, ये कब लोडिंग करेगा, जब मैं कंप्यूटर माउंट हुआ, ये अभी पब्लिश हो चुका है। सो डिलीट किया मैंने, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत दे गया वो, ठीक, डिलीट नहीं हुआ वो। सो मुझे चेक करना पड़ेगा डिलीट क्यों नहीं हुआ। कंसोल पे आते हैं तो ये बोल रहा है कुछ नहीं, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये बोल रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, बैड रिक्वेस्ट है। अभी बैड रिक्वेस्ट क्यों आया, नेटवर्क में चलता हूँ मैं, ये किया मैंने, पेलोड किया, मेरा आईडी गया, अच्छी बात है, बट ये डेटा गया क्यों नहीं। ओके तो ये गलत लिख दी स्पेलिंग, विच इज पोस्ट है ना कि पसोस्ट, तो POST सेव करते हैं इसको और लेट टेस्ट, अब काम करता है कि नहीं करता। क्लोज किया, डिलीट किया, तो लोडिंग हो चुका है, अभी 400 मिल रहा है, अभी वही दिखा रहा है, कोई नहीं, एक बार लोडिंग होगा ये, ऐड कैटेगरी रिफ्रेश हुआ, ओके कोई नहीं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और इस पर क्लिक किया मैंने, लोडिंग दिखा रहा है। अब देखो डिलीट किया मैंने, तो ये लोडिंग हुआ कुछ टाइम के लिए, और एक बार मैं यहाँ चेक करूंगा कि यहाँ पर मेरा इमेज डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैंने रिफ्रेश किया, अभी टिल मुझे इमेज दिख रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो भी लोडिंग चल रहा है, सो मैं इसका वेट करता हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा मैं इसको, थोड़ा चेक करूंगा कि आ क्या रहा है भाई, एंड इसको भी लोडिंग चल रहा है। नेटवर्क में आता हूँ मैं, तो यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज रिक्वेस्ट जा चुकी है वो, रिक्वेस्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बट मैं एक बार यहाँ पे देखूंगा क्या यहाँ पे डिलीट हुई, सो इमेज डिलीट नहीं हुई है। सो कंसोल पे आऊंगा दोबारा और मैं क्या करूँगा, दोबारा नेटवर्क करूंगा, डिलीट किया मैंने, डिलीट कैटेगरी गया, जिसमें क्या गया, ओके डिलीट हो चुका है, पेलोड क्या गया था, ये गया था, प्रीव्यू क्या, कैटेगरी डिलीटेड, रिफ्रेश करूंगा इसको। सो स्टिल मेरी इमेज जा चुकी है, मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इमेज को ऐड करता हूँ, तो मैं ऐड लिस्ट पे आया, मैंने क्या किया, ये लिखा और कुछ ऐड करता हूँ, जैसे कि ये वाली, क्लिक किया ऐड कैटेगरी पे, थोड़ा इमेज वेट करेगा डालने का, एंड सिंपल और लिस्ट पे आऊंगा, देखो मुझे इमेज आ चुका है, काम कर रहा है, ऐड करूंगा, ऐड काम कर रहा है, डिलीट करूंगा, डिलीट काम करेगा। अब तुम सोच रहे हो यार मैंने कैटेगरी बनाया क्यों, देखो कैटेगरी इसलिए बनाया कि ये मेरा जो हुडीज होंगे, मेरे जो टी शर्ट होंगे, मैं उनको होम पेज में दिखा पाऊंगा, देखो मेरे पास इतनी सारी कैटेगरीज हैं और उनके हिसाब से मेरे पास सामान है प्रोडक्ट्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अब जो ये काम मैंने कैटेगरी किया है ना, अब मुझे सेम काम करना है किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पर सारा क्रेडिट ऑपरेशन होगा जैसे कि ये है बिल्कुल सेम होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब उसको अगले वीडियो में टैकल करूंगा। सो अब इस वीडियो को इतना देखते गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों शेयर कर दो, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।